वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज मैं इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b अपॉन x पावर 4 इज़ फाइनाइट देन a प्लस b इज इक्वल टू, यानी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है लिमिट फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x प्लस b अपॉन x4 इक्वल टू एल, यानी फाइनाइट लिमिट है। और हमें ये ए और बी जो अननोन पैरामीटर हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे ईजी होता है हमें एक्सपेंशन अप्लाई करने में। तो देखें भाई, cos x का एक्सपेंशन हमको मालूम है। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में जो पावर है वो अप टू 4 तक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन में हम अप टू 4 तक ही एक्सपेंशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो देखें यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x का एक्सपेंशन के लिए cos x के एक्सपेंशन में x के प्लेस में 2x पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ये मिल गया cos 2x का एक्सपेंशन प्लस a। अब यहाँ पे हम cos 4x कर दें, मतलब cos x के प्लेस में अब यहाँ पे पुट कर दें हम 4x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी, और फिर दिया हुआ है माइनस b अपॉन डिनोमिनेटर में है हमारे पास x पावर 4, और ये पूरा जो है वो इक्वल टू क्या दिया है, फाइनाइट लिमिट, इसको हम मान लेते हैं l है। अब हम इसको अरेंज करते हैं कि x की इंक्रीजिंग फॉर्म में, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए पहले कांस्टेंट टर्म देखें, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हुआ तो a है और ये b है, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस a और माइनस b। फिर अगला जो टर्म है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिल जाएगा, तो x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4/2 और प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय, तो देखें यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ही लेते हैं, क्योंकि दोनों देखें जो एक्स स्क्वायर का टर्म्स है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो ये 4/2, ये 4 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16/2 और a। फिर x पावर 4 को अरेंज करें, तो x की पावर 4 में हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर 4 मतलब ये हो जाएगा 256 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू a और अप टू सो ऑन। ज़रूरत नहीं आगे एक्सपेंशन की, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो पावर है वो x की पावर 4 है, इसी को हम लेके चलते हैं। और ये पूरी जो लिमिट है ये इक्वल टू लिमिट क्या दिया हुआ है, फाइनाइट है, मतलब इसको हम l मानते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट वो लिमिट कैसी आ रही है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म दिया 1 प्लस a माइनस b अपॉन x की पावर 4 करें। यदि यहाँ पे हम सेपरेट यहाँ पे x की पावर 4 कर दें यहाँ भी, और यहाँ भी सेपरेट भी हम यहाँ भी x की पावर 4 कर दें, यहाँ पे ये सब सेपरेट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, ये भी लिमिट अप्लाई करेंगे पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये इक्वल टू एल दिया हुआ है। इसका मतलब ये पार्ट भी इनफाइनाइट आ रहा है, ये पार्ट भी इनफाइनाइट आ रहा है, और यहाँ जो भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, और ये इक्वल टू यहाँ पे फाइनाइट आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिमिट हमें फाइनाइट दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट इक्वल टू फाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो हमें एडजस्टमेंट और लिमिट करने के लिए हमें जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हटाने का वे क्या है
कि हम इसको इक्वल टू 0 कर दें। जब ये टर्म 0 कर देंगे तो यहाँ से दोनों टर्म हट जाएंगे, फिर डायरेक्टली हमारे पास लिमिट एडजस्ट कर जाएगी। तो देखें यहाँ पे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट विल मेक इट द कांस्टेंट टर्म मेक इट 0, यानी 1 प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू 0। तो 4/2 हो गया 2 और प्लस हो गया 8a इक्वल टू 0। हालांकि देखिए हमें a और b निकालना है तो हमें थर्ड पार्ट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। और यदि यहाँ पे आप देखें तो 16/4 फैक्टोरियल प्लस 256/4 फैक्टोरियल इंटू a इक्वल टू l। यदि इस क्वेश्चन में पूछता है कि लिमिट बताओ तो यहाँ से हम लिमिट निकाल सकते हैं a की वैल्यू पुट करके, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू ऑफ a और b पूछा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। तो देखें भाई 2 + 8a इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू मिल जाएगा -1/4। अब ये इक्वल टू -1/4 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा 1 + a माइनस बी इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमने यदि a इक्वल टू -1/4 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 माइनस b इक्वल टू 0 और यहाँ पे b मिल जाएगा 3/4। तो देखें a मिल गया -1/4 और b मिल गया 3/4। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना है a + b की वैल्यू। तो a + b मतलब ये हो गया -1/4 प्लस 3/4, मतलब ये आ गया आपका 1/2 हो गया भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2। देखें 14 का आंसर 1/2 मतलब 1 होगा। ओके, थैंक यू।